हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 दिन के करंट अफेयर्स जो होंगे 27, 28 एंड 29 ऑफ सितंबर 2021। पहली न्यूज़ की बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है वो पहले F1 ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने 100 F1 रेसेस जीती है। अभी रिसेंटली कौन सी जीती है, तो इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो ये है लुइस हैमिल्टन। अगर बात करें तो ये इनकी 100th रेस थी। हराया किसको है? मैक्स वर्स्टैपेन को। ठीक है, ये भी एक बहुत ही नोन F1 फार्मूला 1 जो ड्राइवर है, और 100th रेस थी इनकी रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वीवो सर्विस और डिजाइन रिसोर्स सेंटर कुल्लू में बनने वाला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये बनने वाला है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और क्योंकि जो अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है स्टेट के, उसको प्रमोट करने के लिए और एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनको उतारा जा सके। ठीक है, एंड मिनिस्टर जी ने ये भी कहा है कि जो सेवा और समर्पण अभियान है उसमें कि ये जो गोल्डन जुबली है, अब गोल्डन जुबली क्या है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में, तो ये 50 साल पूरे हो चुके हैं एंड ये गोल्डन जुबली है। और यहाँ इसी मौके पर कुल्लू में ये अनाउंस किया गया है कि अब यहाँ पर वीवो सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर खुलने वाला है। फिर अगर बात करें हम नेक्स्ट न्यूज़ की, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो हर साल 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या करता है? ये हाईलाइट करता है टूरिज्म की सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, साथ ही इकोनॉमिक वैल्यू को। टूरिज्म की बात करें तो लगभग 20% जीडीपी जो है, जो अर्थ है उस पर लगभग 20% जीडीपी जनरेट किया जाता है थ्रू टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है 2021, उसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो ये है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। थीम जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेज के साथ आजकल थीम भी पूछी जाती है, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम थी। नेक्स्ट इज इंडिया जो है वो दुबई का सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट जो है वो है चाइना। ठीक है, सेकेंड बन गया है इंडिया। और ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 38.5 बिलियन दिरहम जो है वो रहा है 2021 के फर्स्ट हाफ में इंडिया के साथ। ठीक है, और ये जो दुबई गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट है और इंडिया सेकंड और थर्ड है यूएस। नेक्स्ट इज मोदी जी ने अनाउंस किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्या करेगा? हेल्थ आईडीज प्रोवाइड करेगा हर सिटीजन को। अब ये हेल्थ आईडीज जो है वो इंश्योर करेगी कि आपका जो टाइमली ट्रीटमेंट है वो हो सके। ठीक है, जब किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उसमें क्या होता है कि आपका कुछ लिमिट तक, मतलब पर फैमिली कितना है, 5 लाख की लिमिट है, और इस तक आपका इलाज जो है, अगर आयुष्मान कार्ड है तो इतना इलाज जो है वो फ्री रहेगा। और यहाँ पर डिजिटल मिशन तो लॉन्च किया ही गया है और सारे ही सिटीजन्स को सेपरेट हेल्थ आईडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही ये अनाउंसमेंट जब हो रहा था तो मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट इज 9 दिव्यांग यूथ जो है उनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? हुनरबाज पुरस्कार। ठीक है, DDU-GKYS का हुनरबाज पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, मिनिस्ट्री में बात करें हम लोग तो हुनरबाज पुरस्कार जो इसके लिए 12 स्टेट से 66 यूथ को सेलेक्ट किया गया है और 9 यूथ जो है रूरल एरिया से है झारखंड के, और इनको ये अवार्ड ऑनलाइन दिया गया। नेक्स्ट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डे जो है 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के पर्सनल है या उनकी फैमिली जो है
उनको 99th रेजिंग डे पर यहाँ एड्रेस किया, उनको ग्रीट किया और ये कहा कि जो मिलिट्री इंजीनियर है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो है वो इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रियल लाइन पे और किसको, आर्म्ड फोर्सेस को। देन डीआरडीओ ने टेस्ट किया आकाश प्राइम मिसाइल, ठीक है। ये क्या है आकाश प्राइम मिसाइल? आकाश प्राइम जो है वो समथिंग इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आकाश सिस्टम जो अभी चल रहा है था अभी तक। और देखा जाए तो आकाश जो है एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन आकाश प्राइम में क्या अलग है? देखा जाए तो आकाश प्राइम जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है आकाश सिस्टम से। क्या है डिफरेंट इसमें? आकाश प्राइम में है इक्विप्ड विद इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, और इससे क्या होगा, जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो है ये क्या करती है, मोर रिलायबल परफॉर्मेंस अंडर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ये डीआरडीओ ने कहा है, ठीक है। आकाश प्राइम जो है उसमें क्या है, उसमें है इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। नेक्स्ट इज आर्मी जो है अब साथ काम करने वाली है OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। क्या करेंगे ये लोग? ये जो है इश्यूज जो आते हैं इंडिजिनस धनुष और टॉप आर्टिलरीज गन से रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, प्लस ये क्या करेगी, रोबस्ट और एक रिलायबल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। रोबस्ट एंड रिलायबल सिस्टम ये बिल्ड करने के लिए OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल चावला जो है उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट इज सुष्मिता देव जो है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई है राज्यसभा के लिए फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तृणमूल कांग्रेस लीडर जो है सुष्मिता देव वो इलेक्ट हुई है राज्यसभा के लिए वेस्ट बंगाल से, और कोई अदर नॉमिनी जो था उस टाइम पे नहीं था और अनअपोज्ड ये अनाउंस कर दी गई है। नेक्स्ट इज अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एक स्पेशल रिलीफ जो है 50,000 का देने की बात करी है, जो कोविड-19 विक्टिम्स है, मतलब कोविड वैक्सीनेशन के दौरान जिनकी भी मौतें हुई है उनको 50,000 ग्रेशियर रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, वैक्सीन की वजह से जिनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट इज अडानी एयरपोर्ट जो है वो AMPRL के साथ ड्यूटी फ्री आउटलेट खोलना चाहता है एयरपोर्ट पे। देखा जाए तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड जो है वो एक मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर करने वाला है अप्रैल मून रिटेल प्राइवेट लिमिटेड AMRPL जो है उसके साथ ये पार्टनरशिप करने वाला है और ये ड्यूटी फ्री आउटलेट्स जो है उनको ऑपरेट करेगा। अगर बात करें AAHL की, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड जो है ये होली ओन सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइज का, और इन्होंने साइन किया है शेयर सब्सक्रिप्शन विद AMRPL, जो जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात करें तो अर्जुन आहूजा, करण आहूजा, आलिया आहूजा और कबीर आहूजा है, और AAHL जो है वो एक्वायर करेगा 74% स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू 3D प्रिंटेड वैक्सीन पैच जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है देन जैब्स, ठीक है, वैक्सीन जैब्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नया 3D प्रिंटेड पैच जो आया है अभी। इसकी बात करें तो नए वैक्सीन इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है वैक्सीन से और एक पेनलेस वैक्सीन डिलीवर करता है, ठीक है, और ये सेल्फ एडमिनिस्टर भी किया जाता है, ठीक है, खुद से भी लिया जा सकता है। ये 3D प्रिंटेड होता है ये वैक्सीन पैच और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक इम्यूनाइजेशन शॉट जो होता है उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज
2 उडुपी के स्टूडेंट्स हैं जिनको CSIR का इनोवेशन अवार्ड मिला है। कौन कौन है? अनुषा एंड रक्षिता नाइक, ठीक है, इन दोनों को मिला है CSIR इनोवेशन अवार्ड। और इसको प्रेजेंट किया था जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का जो इनोवेशन अवार्ड है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स है ये और उडुपी डिस्ट्रिक्ट के हैं और वर्चुअल सेरेमनी में ये दिया गया है। नेक्स्ट इज IIT दिल्ली जो है उन्होंने लॉन्च किया है सेंटर ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो ये संडे के दिन बताया गया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो क्या करेगा, वो रिसर्च एक्टिविटीज जो है जो वेरियस डोमेन्स में हो रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी के, तो IIT दिल्ली जो है वो एक सिंगल अम्ब्रेला की तरह वर्क करेगा, मतलब इसके अंडर ही सारी एक्टिविटीज होगी। नेक्स्ट इज सीनियर VHP लीडर त्रिलोकी नाथ पांडे जो है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर थे ये, सीनियर लीडर। इनका नाम क्या था? इनका नाम था त्रिलोकी नाथ पांडे, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया हाई पावर ट्रांसमीटर्स एट वन ऑफ द हाईएस्ट रेडियो स्टेशंस इन कारगिल। तो अनुराग ठाकुर जी ने कहाँ पर ये किया है? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और 2 यहाँ पर है ये हाई पावर ट्रांसमीटर 10 किलोवाट के, ठीक है। नेक्स्ट इज विमेन राइट्स एक्टिविस्ट कमला भसीन जी की डेथ हो गई है 75 इयर्स की एज में। ये ना सिर्फ एक्टिविस्ट थी, विमेन एक्टिविस्ट थी, बल्कि ये पोएट भी थी, ऑथर भी थी। और सैटरडे के दिन इनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कैंसर, ठीक है। 75 इयर्स इनकी एज थी। ये रही इनकी पिक्चर, एक बार आप इस पर नजर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अब सेंटर ने रिलीज किया है इंडिया का एयर स्पेस मैप जो ड्रोन ऑपरेशंस है उनके लिए, ठीक है। ये जो है जो लिबरलाइज्ड रूल है 2021 के ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये मैप जो है रिलीज किया गया है सेंटर के द्वारा। अब ये DGCA डिजिटल की स्काई प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ठीक है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है। और क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी है और अभी इस पे काफ़ी काम होने लगा है, तो इस वजह से यहाँ गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है और ये डिजिटल मैप जो है काफ़ी हेल्प करेगा ड्रोन ऑपरेशंस में। नेक्स्ट इज सौभाग्य स्कीम जो है उसने लगभग 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को पावर सप्लाई किया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए गए अंडर सौभाग्य फ्लैगशिप स्कीम्स। अमित शाह जो है उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया की लीडिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जैसे इफको, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमूल, सहकारी भारती, नाफेड, क्रिप्को, और ये सारे ने मिलकर जो है ये नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट इज FDHC बैंक जो है उसको मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया पोल में ये कहा गया है कि 2021 का जो एशिया मनी का जो पोल है उसमें ये कहा गया है कि HDFC क्या है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी है इंडिया में, ठीक है। लगभग 1070 फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट और बैंकर्स की रेटिंग पर इस पे जो वोट किया गया, इन्होंने इतने लोगों ने वोट किया और इसको नंबर 1 बताया गया है इंडिया में, ठीक है। और 4th ईयर इन अ रो, ठीक है, ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया है HDFC बैंक। नेक्स्ट इज देवव्रत मुखर्जी जो है वो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन के ये पार्ट रहा है काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट में 2011 से, और अब ये चेयरमैन की तरह सर्व करेंगे, चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने फर्स्ट क्वाड लीडर्स की समिट होस्ट की है, और यहाँ पर जो वैक्सीन उसको कैसे डिलीवरेबल बनाया जाए, और यहाँ पर सीरीज ऑफ मेजर्स जो है हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये अनाउंस किए गए। नेक्स्ट इज पीएम मोदी 157 आर्टिफैक्ट्स जो है और एंटिकिटीज वो लाएंगे भारत, ठीक है। यूएस ने हैंडओवर कर दिया है मोदी जी को 157 आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया, और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है 25 ऑफ सितंबर को ये ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जो हायर ट्रस्ट है वो डेवलप करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, और बेटर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज बंग बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन जो है वो पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। इसमें थीमेटिक मैनर में जो लाइव्स है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है वो, एंड फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी जो है उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में थीमेटिक मैनर में यहाँ पर शोकेस किया जाता है। और ये जो है मुजीबुर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये किया गया, शेख मुजीबुर की 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी की और शेख मुजीबुर की। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। इसका टाइटल क्या है, जन केयर। 75 इनोवेशंस जो है मतलब इसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे 75 इनोवेशंस किस किस में, टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा, और जो स्टार्टअप्स ने किया है और एंटरप्रेन्योर्स ने किया है। तो 75 इनोवेशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट इज पीएम मोदी जी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है भगत सिंह जी को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये 114th बर्थ एनिवर्सरी थी 27 ऑफ सितंबर पर भगत सिंह जी की, और ये एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर रहे हैं जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। एंड आज की लास्ट न्यूज़ है यूएस की जो डिप्टी सेक्रेटरी है वेंडी शेरमन। तो वेंडी शेरमन जो है वो विजिट करने वाली है अक्टूबर में इंडिया को, और कुछ टाइम ये दिल्ली में बिताएंगी और मुंबई भी ये विजिट करेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना है कि वेंडी शर्मन जो है वो यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी वो विजिट करने वाली है इंडिया। सो एंड ऑफ द न्यूज़।